सीड़ चाय पप्पू भाई। रमजान का महीना जहां 30 दिनों तक रोजेदार भाई रोजा रख अल्लाह की इबादत करते हैं और अमन चैन की कामना करते, लेकिन रमजान का महीना आते ही सीड़ चाय के शौकीन पर चाय की चुस्की सर चढ़कर बोलने लगता है। यानी सीड़ चाय की बिक्री लगातार बढ़ रही है और बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि यह चाय पप्पू भाई की है। काजू, किशमिश, पिस्ता, दूध, इलायची का मिश्रण का सुगंध खौलता हुआ दूध में जब रोजा खत्म होने के बाद लोगों की नाकों तक यह सुगंध पहुंचती है तो लोग रह नहीं पाते और आते ही कहते, पप्पू भाई गरम गरम सीड़ चाय। अगर सीड़ चाय का आनंद लेना है तो सीधे चले आइए आलमगंज, जहां पप्पू भाई आपकी सेवा में तत्पर तैयार है। रमजान के महीने में लोग फास्टिंग में सुबह से लेकर शाम तक रहते हैं। उसके बाद लोगों की पहली पसंद इस चाय की रुचि पे आ जाती है। लोग अफ्तार करने के बाद नमाज अदा करते हैं। नमाज के बाद हमारे पास आते हैं चाय का लुत्फ लेने के लिए। इसे कश्मीरी सीड़ चाय के नाम से फेमस है। पहले इसका क्रेज सब्जी बाग में था, सदर गली में था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे माहौल बदल रहा है ये हमारे आलमगंज में भी छा गया है। इसको बनाने में सिर्फ और सिर्फ ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे काजू हो गया, कागजी बादाम हो गई, पिस्ता हो गया, अखरोट हो गया, पोस्तदाना हो गया। हमारे यहाँ सीड़ चाय में कोई भी मिलावटी काम नहीं किया जाता है। जैसे हम लोग इसको बनाने में बादाम का उपयोग नहीं करते हैं, नारियल गरी पाउडर का उपयोग नहीं करते हैं। अगर इसका अंश हमारे चाय में मिल गया तो मैं चाय बेचना छोड़ दूंगा, और किसी ने अगर पकड़ लिया तो उसको उसके साथ इनाम भी दिया जाएगा। सेहत के लिए कितना लाभदायक? सेहत के लिए जैसे ये ड्राई फ्रूट शरीर को जितना पौष्टिक देता है, वही सेम चीज ये सीड़ चाहिए। ये भी उतना ही आपके शरीर को पौष्टिक देता है, प्रोटीन देता है, जितना आपको ड्राई फ्रूट, काजू, किशमिश, बादाम खाने पे मिलता है। ग्राहकों का किस तरह का मोहब्बत है इस चाय से? मोहब्बत तो ग्राहकों का ऐसा है कि दिन पे दिन जितना बनाता जाऊं उतना कम है। कैसे देते हैं? ये 10 रुपए से स्टार्ट है और 20 रुपए तक हमारे पास चाय मिल जाती है। इससे ये फायदा है कि गरीब, छोटे बड़े, बच्चे बुजुर्ग, जिनको जैसे हैसियत होती है वो उस हिसाब से आते हैं, चाय का जायका लेते हैं और पी के जाते हैं। चाय का महत्व असल में ये टेस्ट जो है साउथ एशिया सेंट्रल से शुरू हुआ है। साउथ एशिया मतलब आपका अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान। धीरे धीरे ये टेस्ट कश्मीर में आया। कश्मीर के बाद ये पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में, खास करके रमजान के मौके पे ये अनदिना ये टेस्ट नहीं चलता है। ये जायका सिर्फ रमजान के टाइम में चलता है और एक रिवाज, एक कल्चर है कि रमजान में सीड़ चाय का लोग इस्तेमाल करके आनंद लेते हैं। इससे पीने से क्या होता है? देखिए, ये एक्चुअली ड्राई फ्रूट से बनते हैं और ड्राई फ्रूट में ताकत है, एनर्जी है, विटामिन है, कैल्शियम है। तो एक सूत्र है, एक रास्ता है कि थोड़ा सा हम ऐसा चाय पिए जिससे हमें थोड़ा ताकत मिले, क्योंकि रमजान में दिन भर लोग फास्टिंग में रहते हैं। तो फास्टिंग के बाद हर आदमी चाहता है कि कुछ ताकत का सामान खाए। तो नॉर्मल चाय ना पी के लोग सीड़ चाय इस्तेमाल करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरदौस हुआ। समझ लीजिए जिस तरह हम लोग माह रमजान में 30 रोजा रखते हैं और बड़ा मोहब्बत और हर्षोल्लास का ये पर्व है, उसी तरह एक ट्रेंड चली आ रही है बहुत शुरू से सीड़ चाय जो आपको रमजान में इसका एक अलग ही लुत्फ है। जो इसको जो पिएंगे उनकी भी दिल खुश। और पप्पू है जो बहुत ही खिदमत खल्क भी करते हैं और इनकी चाय आप लोग आकर पिए, लुत्फ उठाए। इसी को कहते हैं सीड़ चाय। आज चुक्कर में है, कप्पे में मिलता है यहाँ। और मैं यही कहूंगी खास के सभी को कि आप आए और पप्पू बाबू की यहाँ का सीड़ चाय का लुत्फ उठाएं। अरे चाय तो भाई इतनी अच्छी चाय है पप्पू भाई का कि हम आलमगंज मोड़ पर रहते हो। उसके बाद आने के बाद रोजा अफ्तार करने के बाद सबसे पहले पप्पू की दुकान पर आकर ही चाय पीते हैं। बाकी तो रास्ता में कितनी दुकान है। क्या खासियत है इस चाय का? इसमें खासियत है कि जो पाउडर है, लोग जो मिला रहे हैं दुकान में देखते भी हैं, बहुत लोग पाउडर मिला चाय पीते हैं, तो अलग में सस्ता भी है। इसका चाय में कोई ऐसा चाय नहीं मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ MD खान। जायका बदल जाता है, यही है और क्या है।
जायका बदल जाता। रोज जो हम बिना चाय पीते हैं उससे ये अलग अलग टेस्ट है, यही है, अच्छा लगता है। हाँ।